नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने चाइना से ज्यादा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था। डिप्लोमेटिक सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और जितने भी ड्रोन्स भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने यूज किए थे ना, वो सारे ड्रोन्स टर्की के थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत भी चुप नहीं बैठा। भारत ने टर्की के दुश्मन मुल्क ग्रीस और साइप्रस को LRLACM ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की अनऑफिशियल ऑफरिंग देने का फैसला किया है। टर्की के पास है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का दिया हुआ है। उसको काउंटर करने के लिए भारत ने क्रूज मिसाइल दी है। भारत के पास भी S-400 है पर वो भी रशिया का दिया हुआ है। यदि भारत S-400 ग्रीस को देता तो रशिया नाराज हो जाता। और अनऑफिशियल ऑफरिंग भारत ने इस मिसाइल की इसलिए रखी है ताकि अमेरिका ना नाराज हो। और अनऑफिशियल ऑफरिंग होती है प्राइवेट डील, ताकि इसको सीक्रेट रखा जाए। अब टर्की की तो शुरू से आदत है कश्मीर इशू पे टांग अड़ाने की, और इंटरनेशनल फोरम पे हमेशा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर इशू में। भारत ने कई बार कहा है हमारा आपस का मसला हम सॉल्व कर लेंगे। ग्रीस साइप्रस की दुश्मनी अब टर्की के साथ। साइप्रस के 38% एरिया पे कब्जा किया हुआ है और 62% जो हिस्सा वो ग्रीस के पास है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति को कि तुमने यदि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कश्मीर का इशू उठाया तो मैं साइप्रस का इशू उठाऊंगा जिस पर तुमने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो एक टाइम पे यूके के अंडर था। अब टर्की तो परेशान हो गई होगी क्योंकि भारत ग्रीस के अंदर एंटर हो गया, ग्रीस को मिसाइल्स दे रहा है। टर्की की मीडिया लगातार छाप रही है कि भारत अंकारा के ऊपर अटैक करने वाला है और भारत बिल्कुल टर्की के नजदीक आ गया। भारत के पास दो तरीके की मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ही मिनटों में एटमॉस्फेयर को चीरती हुई स्पेस में जाती है और स्पेस से दुगनी ग्रेविटेशनल फोर्स से टारगेट को हिट करती है। K-15, पृथ्वी, अग्निका, ये हमारे पास है। बट हम देने जा रहे हैं क्रूज मिसाइल साइप्रस को और ग्रीस को। क्रूज मिसाइल रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होती क्योंकि इसका एलिवेशन इतना हाई नहीं होता। ये टारगेट को चेस करती है और इसकी जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर है। इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। इसका अटैक बहुत प्रिसाइज होता है। इसको बनाया भारत की DRDO ने और एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। इसको ऑपरेट किया जाता है रिमोट कंट्रोल के साथ। दो तरीके की क्रूज मिसाइल हमारे पास है, ब्रह्मोस और निर्भय। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 800 किलोमीटर तक। निर्भय सबसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर। अब सोनिक का मतलब होता है ध्वनि से तेज, जिसको मैक में काउंट किया जाता है। मैक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिससे बनता है मैक स्पीड। एक तरफ भारत ने साइप्रस और ग्रीस को मिसाइल्स दिए, दूसरी ओर भारत ने एक ऐसी चाल चली जिससे टर्की को ब्रिक्स समिट से लात मार के बाहर निकाला गया। ब्रिक्स समिट 2025 तो रियो में हो रही है और टर्की के मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स सारे प्रेजेंट थे और टर्की को लगा था कि आज तो मेरा ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। रशिया ने टर्की को इनवाइट किया था एज अ ऑब्जर्वर गेस्ट और कहा था हम आपको, जैसे भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेंबर्स है ना ब्रिक्स के, ऐसे हम आपको बना देंगे। जैसे ही प्रस्ताव भारत के सामने आया, भारत ने वीटो को यूज किया और भारत ने कहा हम ये कदापि नहीं होने देंगे। भारत ही फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इक्वल टू ब्रिक्स। यदि इन कंट्रीज में से किसी ने भी वीटो पावर को होल्ड कर लिया ना, तो कोई भी कंट्री इनकी मर्जी के बिना मेंबर नहीं बन सकती ब्रिक्स की। टर्की ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी थी कि आपने अगर मुझे EU का मेंबर ना बनाया तो मैं ब्रिक्स ज्वाइन कर लूंगा। अब ब्रिक्स से तो लात मार के निकाल लेंगे टर्की को। दूसरी ओर टर्की ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए। अमेरिका ने भी टर्की को मना किया था कि आप ब्रिक्स समिट में मत जाओ, लेकिन टर्की ने अमेरिका के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और कहा कि रशिया के कहने पे मैं ब्रिक्स समिट में जाऊंगा और वहां का परमानेंट मेंबर बनूंगा। अब अमेरिका की भी ठन गया टर्की के ऊपर। टर्की चारों तरफ से घेरा जा रहा है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज द्वारा भी, यूरोप द्वारा भी, ब्रिक्स समिट से भी निकाला गया और अमेरिका से भी निकाला पड़ेगा। तो टर्की की आने वाले टाइम में बड़ी गंदी दुर्दशा होने वाली है। ये सारा टर्की के कर्मों का परिणाम है जो टर्की के सामने आ रहा है दोस्तों। बाकी आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीयों ने बगैर वो तो कमेंट सेक्शन में जाए।